अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमने चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। तो चलो स्टार्ट लेते हैं रिस्पायरेशन के। व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे आज। रिस्पायरेशन तो मैं सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में लिखवाऊंगा। रिएक्शन को सबसे पहले देखिए कि इसके रिएक्शन चलो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। रिएक्शन के इसका रिएक्शन किस तरह है। रिएक्शन के बाद आपको इसका डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास है C6H12O6। जब ये हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में यानी H2O में, और प्लस इससे हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज होगा। सो द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन कहेंगे। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है क्योंकि इसमें लॉस और गेन तो होना ही है। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे जाए, वहां पर लिंक मौजूद है, वहां पर इससे पहले वो वाला वीडियो देखे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस in which C6H12O6 is converted या breakdown into carbon dioxide, water, and with the release of energy, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन कहेंगे। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। रिएक्शन भी हुआ। अब इसके टाइप्स है। कितने टाइप्स है हमारे पास? तो चलो वो पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन के हमारे पास दो टाइप्स है। रिस्पायरेशन के हमारे पास कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक हमारे पास है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन। अब एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी फर्दर हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसी एनारोबिक रिस्पायरेशन को मैं फर्मेंटेशन भी कह सकता हूं। तो इसमें हमारे पास दो रिएक्शन इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पर इसमें भी हमारे पास चार रिएक्शंस इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हमारे पास है लिंक रिएक्शन, तीसरा हमारे पास है क्रेब्स साइकिल, और लास्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसको हम शॉर्टकट ETC भी कह सकते हैं। ETC। तो रिस्पायरेशन को तो मैंने डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं एनारोबिक रेस्पायरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इसके दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा एरोबिक रेस्पायरेशन,
ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चलो इसका ये पोर्शन पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? यहां पर मैंने सबसे पहले रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, अब इसके भी रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन को भी लिखूंगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन को भी लिखूंगा। इसके बाद मैं इसके डिफिनीशन की तरफ आऊंगा। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह है। ये हमारे पास है क्या, C6H12 और 6। जब ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है और ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इससे एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा रिएक्शन है इसी तरह हमारे पास C6H12 और 6, जब ये हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी H2O, और प्लस उस इससे कुछ एनर्जी रिलीज होगा। अब इसी दोनों रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब हमारे पास रेस्पिरेशन, ये हमारे पास किस चीज का रिएक्शन है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन है ना। तो जब हमारे पास रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब हमारे पास रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं शॉर्टकट इसको लिख सकता हूं इसके बारे में कि अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अब इसमें हमारे पास ये इसका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसका अकरेंस देखते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, ह्यूमन में कहां पर होता है। तो याद रखें ये हमारे पास मसल्स में होता है। तो अकर इन मसल, इन ह्यूमन मसल में होता है, ह्यूमन मसल्स में होता है। इसके अलावा हमारे पास मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसमें भी हमारे पास ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है बेटा, गौर से देखें। इसमें हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कन्वर्ट होता है बेटा किस चीज में? इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, 2 ADP के साथ 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन हो जाता है और इससे हमारे पास बन जाता है 2 ATP के मॉलिक्यूल। यानी हियर the glucose is converted into the 2 molecule of pyruvic acid by the process of glycolysis. Here the 2 ADP combine with the 2 inorganic phosphate which form the 2 ATP molecule. Next हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ये हमारे पास ये वाला रिएक्शन है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास फर्दर क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होता है किस चीज में? इनटू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये हमारे पास लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में
कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर हमारे पास दो NAD कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, दो NADH2 में। ये रिएक्शन किस चीज के लिए है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए है। किस चीज के लिए है, लैक्टिक एसिड। ये हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। यानी लैक्टिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दो ADP के साथ दो इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन हो जाता है जिससे हमारे पास दो ATP बनते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो NAD से हमारे पास बन जाता है 2 NADH2 बन जाता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बिल्कुल इसी तरह सेम है ये रिएक्शन भी, लेकिन इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इथाइल अल्कोहल बन जाता है, या इसको हम इथानॉल भी कह सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इथानॉल। तो जब हमारे पास पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेकिन लास्ट में हमारे पास अल्कोहल बनाना, इथाइल अल्कोहल बना, तो इस वजह से हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इससे पहले जो रिएक्शन हमने पढ़ा दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में हमारे पास लास्ट में क्या बनता था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बनता था, इस वजह से हम इसको कहते थे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हमारे पास किस चीज का रिएक्शन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का रिएक्शन है, फर्मेंटेशन। तो इसमें हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या होता था, लैक्टिक एसिड होता था, लैक्टिक एसिड होता था। और इसमें हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल, इथानॉल हमारे पास। सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेम प्रोसेस है जिस तरह हमारे पास ये लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हमारे पास दोनों सेम है। और प्लस हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास इससे दो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। तो ये हमारे पास स्लाइटली डिफरेंसेस है। यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास क्या होता है कि पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास क्या होता था कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। ओके।